Hello students, welcome back. Myself कुलबीर काद्यान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। जो हमारी पिछली वीडियो थी सॉल्यूशन की, उसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो आपका क्या है, वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है, लोअरिंग है या डिप्रेशन है जो वेपर प्रेशर में क्यों होता है। देखो, जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सपोज ऐड करें, कोई सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं, सॉरी आप सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सॉल्यूट पार्टिकल भी आपका जगह लेगा कुछ ना कुछ आपका सॉल्यूशन में। अब जो सरफेस पे आएगा सॉल्यूट पार्टिकल कौन से, तो उससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट अगर प्योर सॉल्वेंट है तो क्या देखो आपका सरफेस पे सारे का सारा क्या आपका सॉल्वेंट। अब आपने इसने सोल्यूट भी ऐड कर दिया, तो जो कुछ स्पेस है जो सरफेस का, वो क्या कर लेगा, सोल्यूट ले लेगा। जो सरफेस पे सोल्वेंट होना चाहिए था 100%, वहां पे सपोज कुछ परसेंटेज जो स्पेस है वो सोल्यूट ऑक्यूपाई कर लेगा। अब उससे क्या होगा, जो सोल्वेंट मोलिक्यूल्स है जितने, अगर प्योर सोल्वेंट था तो ज्यादा मोलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे आपका। अब सोल्वेंट, अब सरफेस पे सोल्यूट आ गया, कुछ कुछ सोल्वेंट है, तो आपका कम सोल्वेंट के जो मोलिक्यूल्स है वो कम जा पाएंगे, इवेपोरेट हो पाएंगे, जिससे जो वेपर प्रेशर है आपका लिक्विड का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जितने जाने चाहिए थे प्योर सोल्वेंट के केस में, उतने नहीं जा पाएंगे। अब क्योंकि सोल्यूट ऐड कर दिया तो वहां पे सरफेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ज्यादा कम पार्टिकल इवेपोरेट हो पाए, जिससे वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब जब भी आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होएगा, सोल्वेंट लेस वोलाटाइल हो जाएगा, मींस उसका वेपर प्रेशर है कम हो जाएगा। इसीलिए जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो कम होता है एज कंपेयर टू सोल्वेंट, प्योर सोल्वेंट। जैसे प्योर सोल्वेंट है, वेपर प्रेशर इतना है, लेकिन अब आप इसने सोल्यूट मिला दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। तो हमेशा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सोल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है आपका। जैसे आपका प्योर वाटर का है, एक आपका अगर एक्वस सॉल्यूशन है उसका है, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल है वो आपका सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस पे जैसे सोल्यूट पार्टिकल सरफेस पे आ गए, तो आपका पहले ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल, प्योर जो वाटर था तो कितने सारे देखो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे जो एवपोरेट हो सकते थे। लेकिन अब सोल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूट ने जगह ले ली कुछ आपका सरफेस पे, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एवपोरेट नहीं हो पाएंगे, जिससे जो क्या है, वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया है। अब रोल्स लॉ आपको पता है, रोल्स लॉ क्या कहता है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर भी क्या है आपका सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा। तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपका। अब जैसे सॉल्यूशन न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम। अब वाटर और ग्लूकोज है, मोल फ्रैक्शन है आपका 0.5 विल हैव ए वेपर प्रेशर। ये करते हैं, आपका सैंपल प्रॉब्लम करते हैं। एक ग्लिसरीन है आपका, ग्लिसरीन है नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस ये आपका ब्रेक नहीं होता आपका आयंस में। नॉन वोलाटाइल है मींस आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता इजीली। तो आपका इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको। वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। अगर आप 50 ml आप ग्लिसरीन ऐड करें 500 ml वाटर के अंदर, कि आपका 50 ml अगर आप ग्लिसरीन 500 ml वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है 23.8 टोर, ये प्योर वाटर का दे रखा है। आपने ये बताना है जब आप 50 ml ग्लिसरीन ऐड कर देंगे 500 ml में, तब क्या होगा। तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है आपका, अगर वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। तो सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का दे ही रखा है। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लें वाटर का, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे आपका पहले आप ग्लिसरीन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए आपने, ये आगे ग्लिसरीन के नंबर ऑफ मोल्स, फिर आपने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, आगे वाटर के मोल्स। ठीक है, तो आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिया आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का 0.976, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब आपने प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब क्योंकि जो वाटर का जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होगा, पूरे सॉल्यूशन का भी वही वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि आपका सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ये था आपका 0.976, 23.8 था आपका प्योर वाटर का आपका वेपर प्रेशर। तो आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ गया 23.2, 23.2। देखो प्योर वाटर का था 23.8,
और वाटर के सॉल्यूशन का जब उसमें हमने 500 ml में 50 ml हमने ग्लिसरीन डाल दिया तो आपका आ गया 23.2, तो मींस 0.6 टोर आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, कम हो गया। इतनी लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की। अब ये लोअरिंग होगी, इसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो लास्ट में स्लाइड है इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो वेपर प्रेशर लोअरिंग ये हमने बता ही दिया, जैसे अब डिस्कस कर ही चुके हैं। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं, क्योंकि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल जो सरफेस को एस्केप करके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे उनकी जगह क्या आ जाएगा, सोल्यूट आ जाएगा। अब वेपर प्रेशर लोअरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि आपका जो वेपर प्रेशर लोअरिंग, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ वो सिर्फ नंबर ऑफ डिजोल्व सोल्यूट पार्टिकल्स पे, कितने सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व किए उस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कितने नंबर आपने ऐड किए उस पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो वेपर प्रेशर लोअरिंग है वो आपका क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आइडल सॉल्यूशंस आपके फॉलो करते हैं रोल्स लॉ, ये आपको पता है। अब आपका जब पी ए, ये आपने निकाल रखा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपको पता है कि वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन आप अगर ग्राफ निकालें यहाँ पे वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह आप वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट लेके चले, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा आपका 1 माइनस एक्स ए, एक्स भी है जो 1 माइनस एक्स ए के इक्वल होगा, वो वैल्यू पुट करेंगे रिएक्शन में तो ओवरऑल हमारे पास ये डेरिवेशन आता है। ये डेरिवेशन आता है जिसमें आपका जो पी नोट ए है ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, पी ए है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मींस आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्योर सोलवेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनको माइनस करेंगे, ये आ जाती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो ऊपर न्यूमरेटर में है आपका टर्म वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। अगर उसको डिवाइड कर देते हैं आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, तो ये पूरी टर्म है इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, वो कैसे निकालते हैं, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर माइनस में जो आपका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, तो वो टर्म आ गई कि कितना आपका वेपर प्रेशर कम हुआ। अगर उसको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगी रिलेटिव लोअरिंग, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होती है, इसलिए ये आपका क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि सिर्फ ये सोल्यूट सॉरी ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपका सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है तो मींस आपका सिर्फ सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रही सोल्यूट के, तो इसलिए ये क्या आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये टर्म आपकी होगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक्स भी आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मींस जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपका, जैसे अब इस साइड ये पी नोट ए है, इस साइड चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट ए। तो आपका जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, वेपर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मींस जो चेंज इन आपका ये तो फिक्स होता है आपका, अब तो जो चेंज इन आपका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मींस जो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपका क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल है आपका, calculate the lowering of vapor pressure and vapor pressure of solution containing 50 gram dextrose whose molecular weight is 180 in 1000 gram of water, the vapor pressure of water is इतना। अब इसमें क्या आपने लोअरिंग निकालनी है वेपर प्रेशर की एक तो, और एक निकालना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। अब आपने एक तो ये बता दिया कि 50 ग्राम डेक्सट्रोज है, ठीक है, 1000 ग्राम वाटर में ऐड कर रखा है, तो डेक्सट्रोज का और वाटर का दोनों का मोलिकुलर वेट दे रखा है आपको, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है। सबसे पहले तो अपने ये आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, तो उसके लिए आपको
सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। अब वाटर है आपका सोलवेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालने आपने 1000 ग्राम वाटर का गिवन मास है, मोलर मास होता है 18, तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये आ गया आपके 55 मोल्स। ऐसे ही सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, जो आपका डेक्सट्रोज है, गिवन मास है 50, मोलिकुलर मास है 180, तो ये 50/180 आपका 0.278, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया सोल्यूट का। तो आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 0.278, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 55.5 प्लस 0.278, तो ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ डेक्सट्रोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सोल्यूट। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग का आपका ये फॉर्मूला रख दिया आपने, पी नोट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट ए। अब आपको जो वैल्यूज पता है, आपको आपको 0 एक्स बी की वैल्यू निकाल लिया आपने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो वेपर प्रेशर वाटर का दे रखा था, तो ये आ गया टर्म ये। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपने, पी ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको प्योर का पता है, यहाँ पे ये माइनस है, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, आपका पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें से जो आपका प्योर वाटर का है, देखो इसको तो इस साइड लेके, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उसका तो इस साइड ले गए, और ये जो 0.0873 आई थी इस टर्म को इस साइड ले आए, तो पी ए इक्वल हो गया जो प्योर वाटर का जो आपका था वेपर प्रेशर, उसमें से आपने ये घटा दिया आपने, तो ये आपका आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 17.448। तो ये तो आगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने लोअरिंग निकालनी है तो प्योर वाले में से 17.535 में से 17.448 माइनस कर देंगे, ये आ गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।